जगह भी दे दी है। स्मारक के लिए ट्रस्ट बनाकर दी जाएगी जगह। गृह मंत्री अमित शाह ने खरगे को इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस ने स्मारक के लिए चिट्ठी लिखी थी, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आज एक तरफ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा, दूसरी तरफ जो है जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा। केंद्र सरकार स्मारक के लिए जगह देगी और स्मारक के लिए ट्रस्ट बनाकर ये जगह दी जाएगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने खरगे को इस बात की जानकारी दी है, परिवार वालों को भी इस बात की जानकारी दी गई है। कांग्रेस ने स्मारक के लिए चिट्ठी लिखी थी। बताते चले कि 26 की रात को 9:51 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से, क्योंकि वो काफ़ी लंबे दिनों से बीमार भी चल रहे थे। और उसके बाद से कल उनके घर पर पार्थिव शरीर उनका रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सभी लोग गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और अब निगम बोध घाट पर बताया जा रहा है कि आज अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा दिल्ली के। और आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो कांग्रेस कार्यालय में रखा जाएगा और सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ये कार्यालय पर रखा जाएगा और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर रवाना होगा अंतिम संस्कार के लिए। आपको बता दें, पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा शुरू होगी और सुबह 11:45 पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुवार रात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। 1991 में जब देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई थी तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में इन्हें सबसे पहले आरबीआई का गवर्नर डिप्यूट किया गया और वहां से वो एलपीजी जैसी पॉलिसी लाकर देश की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत किया और वहां से एक बेहतर अर्थशास्त्री से सफर तय करते हुए राजनीति के प्रधानमंत्री के पद पर संभालते हुए आज 92 साल की उम्र में वो हमारे बीच नहीं रहे। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जिसमें 5 आरोपियों को 6 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया गया। अगर आरोपी पेश नहीं होते हैं तो उन पर कोर्ट कड़ा एक्शन लेगा। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक के सरगनाओं की प्रॉपर्टी होगी कुर्क, संपत्तियों पर चिपकाया जाएगा नोटिस। 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने इनकी संपत्ति की कुर्की के नोटिस भी जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इन आरोपियों को पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर रखा है। पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश कुमार ढाका, जोगेंद्र सारण, सुरेश बिश्नोई, प्रदीप खींचड़ और नेताराम कल्बी के खिलाफ संपत्ति कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस साल मार्च में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सुरेश ढाका के भाई कमलेश ढाका को जयपुर से गिरफ्तार किया था। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में वांटेड होने के चलते कमलेश की गिरफ्तारी हुई थी। पेपर लीक के इस मामले में पुलिस को कुख्यात सुरेश ढाका समेत कई आरोपियों की अभी भी तलाश है। इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कार्रवाई की थी और ऐसे में उदयपुर की कोर्ट से दोनों मामले ईडी कोर्ट में स्थानांतरित किए गए थे। पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। सभी मामले एलडीसी भर्ती, सीएचओ भर्ती, जेईएन भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश ढाका को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस बीच आपको दौसा से बड़ी खबर बताते चले, जहां नेशनल हाईवे 21 पर सड़क हादसा देखने को मिला है। दरअसल यहां पर एक बस बेकाबू होकर पलट गई है। हादसे में बस में सवार 16 यात्री घायल। दिल्ली के से बालाजी दर्शन के लिए आ रहे थे। सभी घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 गंभीर घायलों को दिल्ली रेफर किया गया है। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा, जहां पर NH 21 पर बेकाबू होकर बस पलट गई, जिसमें घायल हुए यात्री। तस्वीरें आपके सामने, बस की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से बस पूरी तरीके से पलट गई है। आगे का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो चुका है और इसमें कई यात्री घायल हैं। 3 गंभीर घायल हैं जिन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। ये सभी
यात्री बस में सवार थे। 16 बताए जा रहे हैं यात्रियों की संख्या जो इस बस में सवार थे और दिल्ली से बालाजी दर्शन के लिए ये सभी आ रहे थे। तो ये सीधे तस्वीरें आपको पलटी हुई बस की दिखा रहे हैं। बेकाबू होकर ये बस पलट गई। नेशनल हाईवे 21 की यह घटना है जब यात्री बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उसी दरमियान ये हादसा घटित हुआ। 3 गंभीर घायल इसमें बताए जा रहे हैं। 16 यात्री उस समय बस में सवार थे जब ये बस सड़क दुर्घटना का शिकार हुई। 3 उसमें गंभीर हालत में है जिनको दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली से बालाजी दर्शन करने के लिए सभी ये लोग जा रहे थे और तभी ये सड़क दुर्घटना घटित हुई है। और अब कोटपुतली से बड़ी खबर है जहां पर चेतना के बोरवेल में गिरने का ये मामला पिछले 6 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 113 घंटे से बोरवेल में 3 साल की मासूम चेतना फंसी हुई है। 120 फीट गहराई पर चेतना अभी भी फंसी हुई है। 6 दिन बीत गए, 113 घंटे हो गए, लेकिन ऑपरेशन कोई भी हो अभी सफलता नहीं मिल पाई है। मां की आंखें बस इंतजार कर रही है कि उसकी बेटी निकल जाए। 6 दिनों से ना चेतना बोरवेल में गिरी है, कुछ खाया पिया है, ना उसकी मां, जिस वजह से उसकी मां की तबीयत भी बिगड़ रही है। लेकिन उसके बाद भी परिवार ने किसी तरह अपने आप को मजबूत रखा हुआ है कि उनकी मासूम बच्ची जो पिछले 6 दिनों से उस 100 फीट बोरवेल में फंसी हुई है उसे निकाल लिया जाए। ज्यादा जानकारी साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता हीरालाल अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, 6 दिन 113 घंटे, अभी भी 120 फीट की दूरी नहीं तय कर पा रहा है कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए काफी सोचनीय विषय है कि तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम एसडीआरएफ के अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी, तमाम जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं लगातार 6 दिन से यहाँ डटे हुए हैं और उस मासूम बालिका को 113 घंटे उस बोरवेल में गिरे हुए हो गए, उसको अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका। ये एक पूरी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। आखिर ऐसी कौन सी कमियां, ऐसी कौन सी तकनीकी कमियां आ रही हैं जिस वजह से बालिका को बाहर नहीं निकाला जा सका? क्योंकि चांद पे जाने की बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं, लेकिन उस 150 फीट गहरे गड्ढे में से बालिका को बाहर नहीं निकाला जा सका। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो नाकामी है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में साबित होता नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जो केसिंग पाइप डालने की जो कोशिश है, जो प्रक्रिया है, वो पिछले 20 घंटे से लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। हालांकि बीच बीच में जो बारिश का दौर चला था वो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधक जरूर बना था, लेकिन इसके बावजूद जब बारिश थमती है उसके बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जी नहीं, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है आपने इतने सारे सवाल किए और वो सवाल लाजमी भी हैं कि 6 दिन 113 घंटे बीत गए लेकिन उसके बाद भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक नहीं हो पाए, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है हीरालाल? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों में सामंजस्यता का अभाव नजर आया, क्योंकि एसडीआरएफ के अधिकारियों ने पहले दिन ही जिला प्रशासन को ये अवगत करा दिया था कि पाइलिंग मशीन यहाँ बुला ली जाए। जो जुगाड़ू टेक्निक, जो प्लान ए के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, शायद वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसके द्वारा सफलता नहीं पाई जा सकेगी। इसके आधार पर उन्होंने प्लान बी का जो सुझाव दिया था, लेकिन जिला प्रशासन ने प्लान बी को एग्जीक्यूट करने में जो देरी की, पाइलिंग मशीन को बुलाने में जो देरी की, वो कहीं ना कहीं एक देरी का कारण बना। इसके बाद जब दूसरी मशीन या पाइलिंग मशीन आई उसको आने में भी काफी समय लगा। इस वजह से भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जो देरी लगी। और साथ में सबसे बड़ी बात है जो हाइड्रोलिक क्रेन, जो 50 टन वजनी क्षमता को उठाने की जिसकी क्षमता थी, उसको यहाँ बुलाकर केसिंग पाइप डालने का कार्य शुरू किया गया, जबकि पाइप की वजन अधिक होने की वजह से वो असमर्थ रही उसको उठाने में। इसके बाद प्रशासन ने 100 टन वजनी जो हाइड्रोलिक क्रेन थी उसको बुलाया गया, तो उसको आने में भी समय लगा। तो कहीं ना कहीं जो आपसी तालमेल, आपसी जो दूरदर्शिता इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में थी, वो कहीं ना कहीं कमी जरूर उसकी नजर आई। इस वजह से इस ऑपरेशन में देरी होता नजर आ रहा है। ठीक है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट है आपके पास? इस समय लगातार 20 घंटों से केसिंग पाइप डालने का जो कार्य है वो अभी भी जारी है। हाइड्रोलिक क्रेन से जो केसिंग पाइप है, क्योंकि जब तक हाइड्रोलिक
क्रेन से जो केसिंग पाइप है जो उस होल में नहीं जाएंगे तब तक जो सुरंग बनाने का कार्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, सुरंग बनाने का कार्य शुरू नहीं होगा। जो एनडीआरएफ के अधिकारी जो जवान है, जो तीन टीम गठित की गई है, वो केसिंग पाइप के जरिए ही 170 फीट गहरे में नीचे उतरेंगे, एक 10 फीट का होल करेंगे, उसके बाद है जो बच्ची को बचाने का जो कार्य है वो कंप्लीट होगा। लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो केसिंग पाइप है उसको डाला जा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए